नमस्कार मित्रों, जय महाकाल। मित्रों, लास्ट क्लास में हमने उद्देश्यों के बारे में पढ़ा था कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। आज हम उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए ब्लूम एक शिक्षाविद थे। ब्लूम और उनके सहयोगी जैसे उनके सहयोगी कौन थे? करतवाल थे, मसीहा थे। ठीक है, ब्लूम BS ब्लूम इनका पूरा नाम है, BS ब्लूम तथा इनके सहयोगियों ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, संपूर्ण जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यवहार के 3 पक्ष, यानी व्यवहार के कितने पक्ष बताए थे उन्होंने? 3 पक्ष बताए थे। व्यवहार के तीनों पक्षों को, यानी कि व्यवहार के 3 पक्ष कौन कौन से होंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा व्यवहार के 3 पक्ष कौन कौन से हैं? तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ठीक है, इस सापेक्ष शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण किया था। वर्गीकरण करते हुए निम्न अवधारणा प्रस्तुत की। BS ब्लूम और उनके सहयोगियों ने जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, पूरी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया चलती है, उसमें जो व्यवहार के पक्ष होंगे 3, यानी कि व्यवहार के 3 पक्ष होंगे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, के सापेक्ष शिक्षण उद्देश्यों को वर्गीकरण करते हुए निम्न अवधारणा प्रस्तुत की। कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की देखते हैं। इन उद्देश्यों को सरल से कठिन के क्रम में किस क्रम में लगाया गया? वही सरल से कठिन के क्रम में इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि इस प्रकार व्यवस्थित किया गया है कि बिना निचले स्तर के उद्देश्य को प्राप्त किए उच्च स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब कि ये जो उद्देश्य BS ब्लूम और उनके सहयोगी ने बनाए, इस क्रम में बनाए कि भाई सबसे पहले विद्यार्थी निम्न स्तरीय उद्देश्य प्राप्त करेगा, उसके बाद ही उच्च स्तरीय उद्देश्य प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर उसने निम्न स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया तो उच्च स्तरीय उद्देश्य प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी प्राकृत संख्याओं के बारे में नहीं जानता, तो पक्की बात है वो परिमेय संख्याओं के बारे में नहीं जान पाएगा। परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं का संप्रति नहीं समझ पाएगा। निचला उद्देश्य क्या है? पहले ये वाला उद्देश्य पूर्ति हो तो ये वाला उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता, अन्यथा नहीं किया जा सकता। कहने का तात्पर्य ये आप समझ गए होंगे। ठीक भाई, है ना? यानी कि पहले निम्न स्तरीय उद्देश्य प्राप्त होगा, उसके बाद उच्च स्तरीय उद्देश्य प्राप्त होगा। इस क्रम में व्यवस्थित किया गया है शिक्षण अधिक कि बिना निम्न स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त किए उच्च स्तरीय उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। एग्जाम्पल से हमने समझने का प्रयास कर भी लिया। ठीक है, अब आगे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में तीनों पक्ष, कौन कौन से तीनों पक्ष है? यानी कि ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक परस्पर अंतर्संबित होते हैं, नहीं एक दूसरे से बिल्कुल जुड़े हुए रहते हैं। ये नहीं कि भाई पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य पूर्ति होगी, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष आराम से बैठे रहेंगे, क्रियात्मक की पूर्ति होगी, ज्ञानात्मक और भावात्मक आराम से बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है, ये एक दूसरे से बिल्कुल अंतर संबंधित होते हैं, यानी कि जुड़े हुए होते हैं। कि एक पक्ष के विकास के साथ साथ, यानी कि जब ज्ञानात्मक पक्ष का विकास हो रहा होता है तो भावात्मक पक्ष का भी विकास होगा और क्रियात्मक पक्ष का भी विकास होगा। अन्य पक्षों का विकास भी समानांतर रूप से होता है। यानी कि जब ज्ञानात्मक उद्देश्य की पूर्ति हो रही होगी तो उसके साथ साथ भावात्मक उद्देश्यों की भी पूर्ति हो रही होगी और क्रियात्मक उद्देश्यों की पूर्ति भी हो रही होगी। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ आएगी। यानी कि BS ब्लूम और उनके सहयोगी ये बात कहना चाहते हैं, भाई जो व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, वो इस प्रकार अंतर संबंधित होते हैं कि जब एक उद्देश्य की पूर्ति हो रही होती है तो उसके साथ अन्य जो 2 उद्देश्य बचे उनकी पूर्ति चलती हो रहती है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, व्यवहार के कितने पक्ष बताए थे BS ब्लूम और उनके सहयोगियों ने? 3 पक्ष बताए थे, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। अब देखो, ज्ञान का संबंध किससे? ज्ञान का संबंध हमारे मस्तिष्क से। ठीक है, तो यानी कि ज्ञानात्मक जो पक्ष में जो उद्देश्य आएंगे उनका संबंध किससे होगा? मानसिक पक्ष से होगा, मानसिक पक्ष से, यानी कि बौद्धिक क्षमताओं से होगा। ठीक है, अब जो ज्ञानात्मक पक्ष का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? BS ब्लूम ने 1956 में किया था। यानी ज्ञानात्मक पक्ष का जो वर्गीकरण किया था वो किसने किया था? BS ब्लूम ने 1956 में। और इन्होंने BS ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में। ठीक है, ये कौन कौन से थे? जैसे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, इसी प्रकार भावात्मक पक्ष है। जो भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? करतवाल और मसीहा ने किया था 1964 में। ये किसमें किया था? 1956 में। ये किसमें किया था? 1964 में। और कितने भागों में बांटा था इन्होंने भी करतवाल और मसीहा ने भावात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा था? 6। अब भावात्मक पक्ष का संबंध है सर जी संवेगों से, भावना से। ठीक है,
समवेगो संबंध है। ये किसका मामला था? ये मस्तिष्क का मामला था, ये हट का मामला है, यानी कि भावात्मक पक्ष से संबंधित है। और तीसरा क्या है? क्रियात्मक। क्रियात्मक पक्ष का मतलब क्या है? करके सीखना, शारीरिक गतिक कौशलों से सीखना, शारीरिक गतिक कौशलों से सीखना। ठीक है, इनका वर्गीकरण किसने किया था? सिम्पसन महोदय ने किया था। कब किया था? 1969 में किया था। और इन्होंने भी शारीरिक मतलब क्रियात्मक पक्ष को कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था। कहने का तात्पर्य क्या? व्यवहार के 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण क्या था? बीएस ब्लूम ने 1956 में कितने भागों में बांटा था ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों को? 6 भागों में। ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ज्ञानात्मक। भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? करातवाल और मसीहा ने। कब किया था? 1964 में। कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में। ठीक है, आग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संगठन, चरित्रीकरण, कुछ ऐसे 6 भागों में बांटा था। क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष का वर्गीकरण किसने किया था? सिम्पसन ने। कब किया था? 1969 में। कितने भागों में बांटा था? 6। किससे संबंधित? शारीरिक पक्ष का संबंध है। आप ऐसे कह सकते हैं जो ज्ञान का संबंध है, ज्ञान का संबंध तो भाई ये हमारा मस्तिष्क है, ज्ञान का संबंध तो हमारे मस्तिष्क से है। ठीक है, और जो भावात्मक पक्ष से संबंध है उसका संबंध हमारे दिल से। ठीक है, इसका संबंध हमारे दिल से भावात्मक पक्ष का, और इस क्रियात्मक पक्ष का संबंध किससे? ये हैंड से। ठीक है, 1 2 3 4, ये इसका संबंध किससे? हमारे हैंड से। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब जैसे ज्ञानात्मक पक्ष को 6 भागों में बांटा, इनको 6 भागों में बांटा, इनको 6 भागों में बांटा, इनको अगली क्लास में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हम अपने अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को किस तरीके से और बेहतर बना